Good morning, dear students. Today we are going to discuss our new topic, which name is depreciation. So, what is depreciation? चाहे कोई भी बिजनेस है, सभी बिजनेस में आपकी क्या है, फिक्स्ड असेट्स यूज़ होती है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपकी यूज़ होती है, लाइक मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग एट्सेट्रा। सो उन असेट्स को आप लॉन्ग टाइम तक जब यूज़ करते हो तो विद पासिस ऑफ टाइम ड्यू टू वियर एंड टीयर और मे बी ड्यू टू टेक्नोलॉजी चेंजमेंट, ड्यू टू ऑब्सिलेंस, उस असेट्स की जो वैल्यू है, वैल्यू में विद पासिस ऑफ टाइम क्या है, डिक्रीज़ आ जाता है, या वो असेट्स आपकी क्या है, डेप्रिशिएट हो जाती है। उसी को आप क्या बोलते हो, डेप्रिशिएशन। सो बेसिकली डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास टू मेथड्स हम यूज़ करते हैं। हम फर्स्ट वन डिस्कस कर रहे हैं विच नेम इज़ स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड आपका क्या होता है, इसका अनदर नेम होता है आपका ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ये इसमें आपका जो डेप्रिसिएशन है वो असेट्स की एस्टिमेटेड लाइफ के थ्रू सेम रेट से आपका लगता है, एक इक्वल अमाउंट या एक फिक्स्ड अमाउंट है वो आपका राइट ऑफ होता है। इस मेथड में जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो आपका ईयर टू ईयर सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म होता है। इसी वजह से आप इसको इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हो। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड पे हम एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ईयरली आपको जो डेप्रिसिएशन है वो कितना चार्ज करना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे टू मेथड्स होते हैं। एक आपको क्वेश्चन में हो सकता है डायरेक्टली आपको रेट प्रोवाइड कर रखा हो, लाइक स्ट्रेट लाइन मेथड से आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है और डेप्रिसिएशन की रेट 10% है मे बी, एंड हो सकता है आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में रेट मेंशन नहीं कर रखी हो, तो उस टाइम पे आप ईयरली डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे स्ट्रेट लाइन मेथड से। सो लाइक हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक फर्म है जिसने मशीनरी परचेज़ की है 2,25,000 की ऑन 1 अप्रैल 2013। अब उसके जो एक्सपेक्टेड लाइफ है वो 5 ईयर्स है। इट मीन्स आफ्टर 5 ईयर्स वो असेट्स आपकी यूजेबल नहीं रहेगी। हो सकता है उसकी कुछ सेलेबल वैल्यू उस टाइम बचे या मे बी ज़ीरो हो, बट आफ्टर 5 ईयर्स क्या है, जब आप उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो आपकी 25,000 बचती है। तो अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करते हो, उस असेट्स की जो ओरिजिनल कॉस्ट है लाइक 2,25,000 माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। अगर उसकी कुछ एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू बचती है, मींस वो मशीनरी अब आप यूज़ नहीं कर सकते हो, लेकिन आप उसको सेल करोगे तो कुछ तो स्क्रैप जाएगा उसका, तो स्क्रैप वैल्यू आप उसमें से माइनस करते हो और डिवाइडेड बाई उस असेट्स की एस्टिमेटेड लाइफ क्या थी, नंबर ऑफ़ ईयर से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। आपका ईच ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड के अंडर जो एक पार्टिकुलर असेट्स अकाउंट है वो पार्टिकुलर असेट्स अकाउंट आप कैसे बनाओगे। और ये केस हम फर्स्ट केस लेके चल रहे हैं जब हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट सेपरेटली नहीं बनाते हैं। सो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दे रखी है कि 1 जनवरी 2013 को हम एक मशीन परचेज़ करते हैं जिसकी वैल्यू क्या है 90,000। फिर आप उसको इंस्टॉलेशन चार्जेस आप उस पर 6,000 परचेज़ करते हो और कैरिज चार्जेस आप उसके 4,000 परचेज़ करते हो। इसमें आपको जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो डायरेक्ट आपको 10% दे रखी है, और जो डेप्रिसिएशन है वो हमें किस रेट पे चार्ज, किस मेथड से चार्ज करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड से। सो डिस्कस करते हैं कि आप मशीनरी अकाउंट किस तरीके से बनाओगे। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट का आपको फॉर्मेट गिवन है। फर्स्ट आप डेट का कॉलम लेते हो, देन पार्टिकुलर्स, देन आपका अमाउंट, सेम इसी तरीके से आपका डेट, पार्टिकुलर और देन आपका अमाउंट। सो फर्स्ट विद डेट आप एंट्री डालोगे।
हाँ, 1 जनवरी को आपने असेट्स परचेज़ की है, सो एंट्री क्या होगी आपकी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो टू बैंक से आपका डेबिट में 90,000। उसके बाद जो इंस्टॉलेशन एंड कैरेज चार्जेस है वो भी आपके क्या है मशीनरी अकाउंट से चार्ज होंगे। सो टू कैश से आपका 6,000, देन टू कैश से आपका 4,000। उसके बाद जो हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो आपका डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा। टोटल असेट्स की वैल्यू देखो बेटा 1 लाख, एंड 1 लाख पे रेट कितना गिवन है आपको 10%, तो आपका डेप्रिसिएशन कितना हो गया 10,000। बाकी आपकी रिमेनिंग वैल्यू कब जब आपके अकाउंट्स 31 दिसंबर को क्लोज़ हो रहे हैं तो 31 दिसंबर को आप मशीनरी की क्लोजिंग वैल्यू निकालोगे, वो आपकी क्या हो जाएगी 1 लाख थी, 10,000 डेप्रिसिएशन हो गया, सो 90,000 वैल्यू बच गई। उसके बाद जब हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा आपका 1 जनवरी को, तो असेट्स की जो वैल्यू थी 90,000 जो कैरी डाउन थी ये आपकी क्या बन जाएगी ब्रोड डाउन बन जाएगी, 90,000 की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद जो आपका डेप्रिसिएशन है सेम स्ट्रेट लाइन मेथड पे मैंने बताया था कि आपका सेम रेट से लगता है, तो फिर से डेप्रिसिएशन कितना लगेगा आपका 10,000 से, एंड आपके असेट्स की जो वैल्यू है वो क्या बचेगी, अब पहले 90,000 थी, इस साल फिर से आपका 10,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड आपका बैलेंस सीडी कितना निकल आएगा 80,000। सेम लाइक आपका 1 जनवरी 2015 को फिर से 18,000 आपकी क्या हो जाएगी ब्रोड डाउन वैल्यू हो जाएगी, मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, एंड देन आपका ड्यूरिंग द ईयर 2015 आपका डेप्रिसिएशन 10,000। सो इस तरीके से आप स्ट्रेट लाइन मेथड से मशीनरी अकाउंट है वो मशीनरी अकाउंट मेंटेन कर सकते हो। व्हेन आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा रिगार्डिंग मशीनरी अकाउंट, देन आपको देखना है कि आपको मशीनरी अकाउंट कितने ईयर का बनाना है। जैसे यहाँ मैं 2013-15 3 इयर्स का बनाना था, अगर कंप्लीट ईयर का बनाना हो मीन्स होल लाइफ का, तो देन आपको 5 इयर्स के लिए मेंटेन करना पड़ेगा अप टू 2016 तक। थैंक यू।